Good evening, friends. Today we'll discuss regarding what's going on in the market and all the things. So let's start. And I will clarify a little about the dome and how my market you can find and anything in dome and also about the market. Let's start with today's things. So today is one of easy things that's going on today. सो देख लेते हैं व्हाट्स हैपेंस टुडे. सो आप देख रहे हैं कि एक्चुअली मार्केट इज़ राइट नाउ इन ए पोजीशन. ठीक है ना. मार्केट राइट नाउ इट इज़ अ पोजीशन वेयर यू कैन शॉर्ट और यू कैन बाय. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन. व्हाई आई एम सेइंग सो, just make you little brief about it. So I am go for a little more लॉन्ग कैंडल. ओके. तो मार्केट में आप क्या देख रहे हैं? मार्केट में आप देख रहे हैं कि इट इज़ अ शार्प मूव. ओके. ओके, आई एम गोइंग फॉर द डेली कैंडल. ओके. ओके, इट्स निफ्टी इंडेक्स. ओके, यू कैन सी हियर इट्स इधर में आपको थोड़ा सा आसान रहेगा. ओके. Okay, lots of what is called lots of in drawing lots of things is going on. That's why we will little सो आप देख रहे हैं कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम एक हो रहा है कि मार्केट जो है कि एक रिट्रेसमेंट ठीक से एक रिट्रेसमेंट नहीं है इसको. ठीक है ना. इसको आप हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं बोल सकते हैं. हाउ द प्राइस इज गोइंग ऑफ इट इज़ अनबिलीवेबल. बट ये एक जिसको बोलते हैं ना एक अच्छा रिट्रेसमेंट अभी मार्केट में नहीं है. वाई एम सेइंग सो कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है 24,200. ठीक है ना. ओके, इट्स मेक बिफोर इट्स ऑल टाइम हाई, लेकिन इस जगह पे होल्ड कर रहा है. तो जो भी कोई है ना इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे से एक बाइंग आ रहा है. ठीक है. तो कुछ ही ज़्यादा स्टॉक में नहीं आ रहा. आप इफ़ यू आर बीन इन अ पोर्टफोलियो एंड आपने बहुत सारे स्टॉक रखे होंगे पोर्टफोलियो में, देखा होगा कि उसको इंक्रीमेंट इतना खास आपका पोर्टफोलियो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है. व्हाट इज हैपनिंग, सम ऑफ द स्टॉक इज मेकिंग द मार्केट मोर एंड मोर हायर. ठीक है ना. और कोई भी ये है कि मार्केट के टॉप में कोई शॉर्ट नहीं करता है. ठीक है ना. मार्केट टॉप में कोई शॉर्ट नहीं करता है और मार्केट टॉप में कोई बाय भी नहीं करता है. मोस्टली इट हैपेंस. ओके. सो क्योंकि आप इन टॉप आप कैसे इसको खरीदेंगे. तो मे बी इट इज़ द हाइस्ट प्राइस बिकॉज प्रोपरेटर सारे सेल कर रहे हैं. तो मे बी दे विल मेक इट द प्राइस लिटिल ऑफ देन सेल इट. दिस इज गोइंग ऑन. तो आज का दिन में क्या हो ना एक इलिग्रेटी हो रहा है. मतलब मार्केट में क्या इलिग्रेटी हो रहा है यू कैन सी हियर. ओके. सो मार्केट जो है you can say I am just talking about right now indices which is nifty. okay. सो इन निफ्टी में इन निफ्टी में अब देखिए इस जगह पे मतलब दिस इज द ओके व्हाट एवर हैपेंस 200 इज द गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट. तो अगर वो 24,200 के नीचे आएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक पैनिक और एक में भी एक व्हाट इज कॉल्ड एक पैनिक सेलिंग क्रिएट होगा. ओके. but market right now in the sound condition, so whenever is the market go it will retest to the 200 and try to give up. अगर ऊपर में फेल होता है तो then it will be again retest. अगर कंसोलिडेशन यहीं पे होता है तो मे बी इट गो ऑफ और मे बी इट गो डाउन. ओके. इट इज़ नियर अबाउट 200 मीन्स 182 टू 171. तो इस एक जो भी होगा इसी इलाके में होगा. आइदर इट विल गो अप और सडन मूव इट विल गो डायरेक्टली टू द अप और डाउन. ओके. so today is new things is happens. You can see in the time here, you can see
क्यों मैं बोल रहा हूँ तो मैं बाद में इसको क्लैरिफाई कर देगा। सो टुडे इज सेइंग दैट इन बिटवीन 11 o'clock, ठीक है। सो इन 11 o'clock एक बिग कैंडल, इट्स मे बी नियर अबाउट इफ यू गो फॉर द 5 minute, देन इन जस्ट 3 कैंडल, ओके, 200 नियर अबाउट 200 का मूव आया, ठीक है। एंड इन सेंसेक्स नियर अबाउट 500 to 800 पर हमका एक मूव आया, तो दिस टाइम। लेकिन यहीं पे वॉल्यूम नहीं था, इट्स ओनली द ऑर्डर, ऑर्डर विच मेक द प्राइस ऑफ, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं था। ओके, व्हाई आई एम सेइंग सो, इट इज प्योरली ए one type of anywhere there is a glitch, okay, that's why this candle is created in exchange, ठीक है। तो ये कि पैनिक बाय है, पैनिक बाय नहीं बोल सकते, लेकिन कि पैनिक में ही ये मार्केट उठा है, ठीक है ना। सो आई एम राइट नाउ आई विल क्लैरिफाई व्हाई इट इज आई एम सेइंग सो। So let's go here. Here you can see it is the, okay, here you can see this is the delta, okay। Here अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है, जो कि नियर अबाउट 9 o'clock ये टाइम में चल रहा था, एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, ठीक है। तो यहीं पे क्या है ना, जो डेल्टा जो है वो नियर अबाउट 0 के पास है, एंड ऑल्सो दिस टाइम, ओके, नो सिग्निफिकेंट बायर और द यू कैन से एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है इस जगह पे, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द पीपुल आर जस्ट इन शॉर्ट इन 24,500 और 24,400, ओके। सो एक पैनिक मूव आया एंड यू कैन से प्राइस शूटअप हो गया। अगर इसको हम लाइन चार्ट में देखें यार, वॉल्यूम चार्ट में देखें, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट करें, ठीक है ना, एंड द दिस वन इज द, ये जो आपका है वो आपका इंडाइस है, एंड दिस इज द फ्यूचर वन, ओके। तो हमारा क्या होता है कि ज़्यादातर जब भी प्राइस अप पे तरफ मूव करता है ना, ऐसा ऊपर को मूव करता है, नीचे में एक बनाता है ऑर्डर है ना, ऑर्डर जो है नीचे में उसका ऑपोजिट बनाया जाता है, एंड का प्राइस मूव होगा, क्योंकि यहीं पे अगर ऑर्डर है ना सारे पेंडिंग रहेगा, दिस एंड द ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, एंड हियर अगर ऑर्डर जो है भी एक सपोर्ट रहेगा, तभी जाके जो एक मूव आता है, मे बी इट्स मूव इज यू कैन एक्सपेक्टेड, ओके। सो वट एवर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको एक बाय के तरफ ले रहे हैं कि या कुछ भी आपको बाय के तरफ अगर इसको ले रहे हैं, तो जहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा ना, तो वहीं पे एक उसका अपोजिट बनेगा। मीन्स अगर इफ योर साइकोलॉजी इज गोइंग अप, देन यहीं पे क्या होगा ना, एक ऑर्डर जो है नीचे में सेल का बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल बनेगा तो ये क्या रिटेस्ट करेगा और नियर टू द रिटेस्ट में आएगा, देन इट विल गो अप। लेकिन ये चीज़ आज क्या है ना, इसी जगह पे हुआ नहीं है, इट इज सडन मूव, एंड हियर ऑल्सो सिमिलर थिंग्स हैपन। इस जगह पे सडन मूव नहीं हुआ, मतलब वो चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो देखिए एंड मार्केट ट्राई टू अगेन एंड अगेन रीटेस्ट इट, ठीक है। इसमें आपको क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑल ऑफ सडन क्या होगा, जो सी का प्राइस है ना बढ़ जाएगा, ठीक है, नो इशू। लेकिन पी जो है ना स्टेबल नहीं होगा, मतलब पी का प्राइस भी है ना ऑल ऑफ सडन स्टेबल भी नहीं होगा, ये रिएक्ट करने के लिए टाइम लगता है इस जगह पे, ठीक है। तो आपको क्या है ना मतलब क्या है ना, मौका नहीं देता, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इन दिस एरिया टू मच सेल ऑर्डर इज दिस एरिया, ठीक है। तो ये जो मूव जाता है ना, तभी इतना जो मूव जाता है, सभी का एसएल जो है ना हीट हो जाता है,
ओके। सो तो इसमें एक प्राइस में गैप बन जाता है, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन यू। ओके। सो इट इज़ नॉट हेल्दी मूव। ये मूव बहुत रेयर टू रेयर कैच, जो गैम्बलिंग करता है वो कैच कर लेगा, नो प्रॉब्लम। जो ज़्यादातर मतलब जो ऑप्शन में आके गैम्बलिंग करता है कि यहीं से उठेगा एंड समथिंग लाइक दैट, यू नो, ही कैन कैच इट बट ही कैनट कैच द प्योर। ओके, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर 100 to 1000 हो जाएगा ना, या 1000 को ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर नहीं करेगा, पट के उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैच द, मोस्टली इट नॉट इज सिंपल बट मोस्टली ये नहीं होता है कि आप कि है ना 100 रुपया लगाएं और इसको 10,000 होने के लिए वेट करें, ठीक है ना। एक बार 10,000 होगा, बाकी टाइम जीरो ही होगा। दिस इज द थिंग्स गोइंग ऑन। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक अनदर वे में, ठीक है। सो हाउ वी फाइंड, यू नो, इट इज अनअप इज हैपनिंग एंड समथिंग इज डिफरेंट इज हैपनिंग। ओके। सो ठीक है, मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं निंजा में जाता हूँ, क्योंकि यहीं पे आ, थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मुझे फिर इसको ऑन करना होगा एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो ओके, आई हैव आल्सो देयर एंड आई एम गोइंग टू देयर। ओके, लेट्स गो टू द निंजा। ठीक है, तो लेट्स हैव ए निंजा। हाँ, ओके। तो आप इसमें हम टीपीओ में देख रहे हैं, देखिए। Here is okay. There is one, you can see there is एक सपोर्ट है, या इधर में एक वॉल्यूम अच्छा ट्रेड हुआ है, ठीक है ना। ओके, एंड हियर यू कैन सी द गैप, ठीक है। हियर यू कैन सी द गैप, देन ऑटोमेटिकली ये फिर से एक ऑफर साइड गया, फिर एंड रिटेस्ट हुआ, फिर ये होके जाने के टाइम में इधर में वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इट्स ओके। लेकिन मूव तो आता है कभी कभी 1000 का, कि 5000 का, कभी कभी 500 का मूव भी आता है, कि यू कैन सीन ऑलरेडी लास्ट 4 and 5, data 4 and 5, it is not a big issue. So I am now I am showing you in different way। इसको क्या है ना, हम लोग क्या है ना बिग ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बिग ट्रेड विथ लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो हम बिग ट्रेड, फर्स्ट इज बिग ट्रेड, ठीक है, देन लिमिट, एंड देन we will discuss what's going on। okay, so okay, let's go to the another। okay, it's not a slide। okay, so I am closing the two line। okay, and okay, that a series and bar width। okay, just a second, and 6 and it is go to 0। okay, okay, here you can see it is the morning time। you can see here, ये एक मॉर्निंग टाइम है, ठीक है ना। सो जो इसका जो सपोर्ट था वो ये फ्यूचर है, ठीक है ना। तो इसका जो सपोर्ट था वो नियर अबाउट 24,400, ठीक है। 24,400 के पास एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, ठीक है। 9400 इसके पास एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, देखिए, यू कैन सी हियर, जब भी मार्केट इधर में, मतलब इधर में कैंडल स्टिक होगा, यू कैन ओके, यू कैन चेक द कैंडल। ओके, सॉरी, यू कैन चेक द कैंडल हियर, जब कैंडल होगा ना, ओके, क्योंकि वी आर अलाइनमेंट। ओके, सो ये जब जब भी है ना इधर में कैंडल होगा, यू कैन सी कि कुछ बाइंग हुआ, लेकिन इधर में कुछ सपोर्ट नहीं बना, ठीक है। लेकिन
बाय होने के टाइम पे यू कैन सी दैट किसी ना कुछ ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है विथ नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। दोनों ऑर्डर बन रहा है, कोई बाय करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज इट इज द लिमिट ऑर्डर, सो डिफरेंट टाइप ऑर्डर इज गोइंग ऑन। दैट मीन कि यहीं पे इंडाइसिंग है, मतलब ये आपको एक मोमेंटम नहीं देगा, ठीक है। ये आपको एक मोमेंटम नहीं देगा, ये ओनली क्या है ना इंडाइसिव है, सो इट विल यू नो कन्विंस, मतलब इट इज यू कैन नॉट से द डोज इट काइंड ऑफ थिंग। बट इसमें क्या है ना कि बायर नहीं चाहता कि इतना ऊपर में बाय करे, और सेलर यहीं पे राजी नहीं है शॉर्ट करने के लिए। नहीं, अगर सेलर अगर शॉर्ट करने के लिए राजी होता तो यहीं पे है ना एक बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल है ना बनता, ठीक है। क्योंकि ये यही सेल है ना, तो यहीं पे बाय होगा ना, तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब ग्रीन बनेगा, ठीक है। तभी हम लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ओके इट इज टाइम टू राइट। फॉर एग्जांपल इफ इट इज ए ग्रीन कैंडल एंड इट इज गो डाउन, then here it will be formation is the red, so it will try to touch. If it is volume is too high and here all the green and everything is going on, then okay it will retouch, retest and go up, okay। लेकिन इसमें क्या है कि इतना कन्विंस नहीं है, लेकिन वट एवर हैपन्स इट्स गोइंग ऑन लाइक दिस, ठीक है। आप देख भी रहे हैं कि इसका जो प्राइस है धीरे धीरे से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इस जगह पे। एंड हियर यू नो क्लस्टर इज फॉर्मिंग, जो आपका जो क्लस्टर है 324 या 300, मतलब ये फ्यूचर का, ठीक है, 400 में एक क्लस्टर बन रहा है इस एरिया के, सॉरी, आसपास एक क्लस्टर बन रहा है। एंड दिस इज द मतलब जो भी इधर में ऊपर में शॉर्ट जो बाय किया होगा, सॉरी हाँ शॉर्ट किया होगा कि या बाय किया होगा, तो अपना स्टॉप लॉस रखेगा, 22 वर्षा गोइंग ऑन, ठीक है। एंड तो लेटर, सो लेटर ऑन क्या हुआ, ओके लेटर ऑन है ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लेटर ऑन क्या हो रहा है। देखिए देर इज क्योंकि ये डॉट आर ऑर्डर्स, दैट डज नॉट मीन हियर इट विल टच एंड गो लाइक दिस। देखिए यहीं पे आपका है ना टोटली जो प्राइस है नियर अबाउट 1155 टू 1150 टू 1155 के पास है ना, प्राइस जो है कंसल्ट हो रहा है, लेकिन इसमें भी कन्विंस नहीं, क्योंकि ये जो देखिए इधर में है ना आपके पास क्लस्टर बहुत पास में है, ये जो क्लस्टर है ना बहुत पास में क्लस्टर है, इधर में तो बिल्कुल ही नहीं है, इधर में बिल्कुल ही नहीं है। मतलब नो वन एक्सपेक्टिंग मोर देन 600, 24,600 कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। एंड इधर में भी देखिए कोई बना ही नहीं रहा है। सम थिंग्स इज हैपेंड, देन वी नो प्राइस सडनली गो ऑफ एंड ऑफ, ठीक है। एंड इधर में मतलब सबका जो भी इनका जो स्टॉप लॉस था कुछ भी था, इधर में वो लोग कुछ भी नहीं था, मतलब दैट मीन नो वन एक्सपेक्टेड। मतलब इधर में देखिए फ्रॉम 955 टू मतलब ये हो गया 30-40 मिनट जो है ना प्राइस एक ही जगह पे वो नियर अबाउट 20-25 पॉइंट, नियर अबाउट 20-25 का पॉइंट के अंदर है ना वो मूव कर रहा है। सो एनीवेयर इट विल बी गो अप और डाउन, लेकिन अप और डाउन जाने के लिए ना इधर में आपको ऑर्डर चाहिए, मतलब एक हेल्दी ये होने के लिए। लेकिन यू कैन सी हियर ऑल ऑफ सडन समथिंग्स हैपेंस एंड तो सबका जो जितने शॉर्ट करके बैठा था सबका स्टॉप लॉस लग गया एंड गया सबका पैसा। Even it is an option or future, whatever has happens, it's happened. And I will show you here also
अब ये है रेगुलर, मतलब आप आखिरी सेशन जो होता है ना, आखिरी सेशन में हम लोगों का जो, यस, आखिरी सेशन में हम लोगों का जो होता है, आप इसमें देख सकते हैं कि इधर में देखिए आपका एक क्लस्टर बन रहा है, सेल का क्लस्टर बन रहा है, ईयर दे क्लस्टर एक बन रहा है, ईयर एक, मतलब वो जो 5400 के पास भी एक क्लस्टर बन रहा है, लेकिन एक क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। तो इवन ऑल्सो हियर ऑल्सो दैट इज लॉस्ट ऑफ ऑर्डर इज हियर, इट इज जेन्युइन, ओके, ये जेन्युइन है, देयर इज नो इशू। सो प्राइस जो है ना इस हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से मूव करेगा, एंड वेयर इज द बिग क्लस्टर देयर इट विल रिट्रेस्ट एंड देन गो ऑफ, दिस थिंग्स हैपन। जब भी कोई लिमिट ऑर्डर और व्हाट एवर इज जो भी बनता है ना, इस तरीके से बनता है, ना कि वो वाला में इस तरीके से नहीं बनता, इस तरीके से बनता है, ठीक है। So how we find, okay, we are right now seen all the things, so what's going on, देखिए आप यहीं पे देख सकते हैं कि जब ये ऑर्डर पुश हो रहा है ना, देखिए इधर में एक बिग कैंडल बना, मीन्स बिग एक कैंडल बना, और एक बिग ऑर्डर बना इधर में, ठीक है। तो हम कभी कसस हो जाते हैं कि नहीं नहीं इधर में ही वो रिवर्स करेगा और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये जो ऑर्डर बन रहा है ना, तो यहीं पे कोई आदमी ट्रैप हुआ है, ठीक है। सो ही डिफाइन एज 580 590, मतलब ये सब क्या है ना, फिबोनाची लेवल हो गया, कुछ ये हो गया, तो इसी टाइम में क्या है ना, एक बिग ऑर्डर इधर में पहुंच होता है। सिमिलर थिंग है नो, if someone short here or something like that, and here they are कटिंग देयर पोजीशन, तो हमको कैसे लगता है कि देखिए इसमें कोई पोजीशन भी काट रहा होगा या कोई सेल भी कर रहा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए, ओके, देखिए मान लीजिए कि यू कैन सी हियर इट इज अ बिग सेल इज हैपेंस, ठीक है। अभी बिग सेल के बाद है ना, अगर प्राइस जो है वो नीचे को नहीं गया, ओके, हियर इज बिग सेल हैपेंस, तो जब भी प्राइस जो है, ठीक है, प्राइसेशन करके इधर में आ रहा है, एंड इधर में इस आसपास के एरिया में बिग ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर को लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस है ना तुरंत ऊपर भाग रहा है, ठीक है। तो इधर में कुछ टाइम बिताना चाहिए उसको, ठीक है, लेकिन टाइम बिताने के बाद भी ये ऊपर भाग रहा है, दैट मीन यहीं पे क्या है ना, आदमी लोग है ना पैनिक है, ठीक है। दे थिंक दैट प्राइस में shoot off, that's why they are adjusting their position, ओके। सो हम लोग ऐसे पकड़ते हैं कि अगर मान लीजिए इस कैंडल के पास है ना प्राइस और नीचे का आके ये ऑर्डर लेता, फिर थोड़ा प्राइस का ऊपर जाता ये ऑर्डर लेने के लिए, उसके बाद अगर फिर एक ऐसा कैंडल बना के जाता ना, तो प्राइस नीचे भाग जाता, and it will continue it will be happens, and the price go to here, then some price action or some things will be happen, then again it will be next 400, then 200 300, it is going continuing, and here also same, मैंने जो दिया था, अगर आप ऊपर में देखे भी सिमिलर थिंग्स इज हैपेंस, ठीक है ना। यही होता है कि मतलब आप यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट्स। तो अभी क्या है ना, देखिए मैं फिर पुराना सिचुएशन में लेके आया कि देखिए इधर में एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन इधर में प्राइस है ना एकदम से भाग रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए कैसे ऑर्डर हुआ मैं आपको डोम में दिखा देगा, लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, देखिए इस जगह पे टॉप में, फॉर एग्जांपल इस टॉप में एक क्या बोलते हैं बाइंग ऑर्डर आया, ठीक है ना, इन दिस एरिया, फॉर एग्जांपल दिस एरिया ही इज बाइंग, दिस एरिया ही इज बाइंग,
then again in this area is buying because it is 200 more than 200 rally. So I'm just 20 30 पॉइंट का ये एक एक लीड रहेगा. ओके, सो दिस इज द बाइंग, दिस इज द बाइंग. देखिए इधर में सेलिंग नहीं है. सो दिस इज द बाइंग एंड दिस इज द बाइंग. सो वाई रिवन जब भी एक पीक पे पहुंचने के बाद है ना, प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करने के बाद है ना, फिर ऊपर चला जाता है. ओके, दैट मीन इट इज द जेन्युइन वन. जेन्युइन इन द सेंस कि ये ऊपर ही जाएगा. ओके, मतलब दे आर एडिंग देयर पोजीशन. Okay, if someone is added his position, then you know after buy, then it will be again a little price and it will goes out. लेकिन यहीं पे in this area, if the big sell is happening and price going down, that mean it is the continuation of the trend. So whatever happening, it is the continuation of the trend. Means so they are selling it and whatever, means you are get the sell imbalance, delta is minus, and everything is minus and is going down and is going down to here. That mean it is the genuine one, and it will go down more and more. It will go down. So this is the funda actually. So we will, let's see how price will react with DOM also. Just a second. Okay, sorry, maybe I am just trying to make it replay again to show you something. So okay, let's start, and I am just change the time. Okay, it is near about 10:41. Okay, ठीक है. तो टाइम जो है वो 10:41 है. सो लेट्स चेक. ओके, लेट्स चेक व्हाट्स द ऑर्डर. ये आपका 10:41 नियर अबाउट 400 के पता. अब ऑर्डर कहाँ पे है? ठीक है. सो एक सेल ऑर्डर 405 में है. ठीक है. यू कैन सी ऑर्डर गैप. ओके, here is the big range of 410 also. There is a big order is there, and the price is तो अभी प्राइस है 24,413 एंड ओके, टाइम इज 10:40. ठीक है. and in 15 you can see and big difference. ठीक है. सो दिस इज द मेन पॉइंट हियर. हम देख रहे हैं कि ये एक बिग डिफरेंस है. इट इज द पॉइंट हियर. ठीक है. दिस इज द गैप मीन्स so price never stay here, price will go up one step. ठीक है. इसमें कुछ ज़्यादातर इलिक्विड नहीं है क्योंकि ये 5.5 का है, ज़्यादा इलिक्विड नहीं है. सो वेयर इज द बिग डिफरेंस. सो जितना भी ऊपर जाएंगे देयर इज अ सेलिंग. ओके, व्हेनेवर गो ऑफ एंड ऑफ इट इज टोटली सेलिंग. Here is the big gap, you can see. So let's see how much limit order is there before. 50 60, you can see the gap. Okay, तो कैसे होता है मैं आपको बताऊँ. So here is the price is 24,444 and you can सी द प्राइस. जब भी प्राइस बहुत नीचे था तभी 24,444 पास में इज अ हैवी बाइंग. ओके, और विद द सेल ईयर ही विल बुक. ओके, मे बी दे आर स्टॉप लॉस और समथिंग लाइक दैट. ओके, और कोई अगर नीचे से बाय किया होगा तो यहीं पे वो सेल करेगा, और जो कोई नीचे में सेल किया होगा तो ऊपर में बाय कर लेगा और अपना
क्या है कि स्टॉप लॉस एंड वट एवर दे विल यू नो कंसिडरिंग। इसमें सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है प्राइस इतना ये नहीं है, ठीक है। सो प्राइस जो है यू कैन सी द गैप मीन्स 65-67 के पास प्राइस इतना नहीं है, मतलब दे आर नॉट कम, दे जस्ट कोई इसको लिमिट ऑर्डर मार रहा है बस, क्योंकि इधर में आपके पास कुछ भी क्या बोलते हैं ऑर्डर बहुत ही रेयर टू रेयर ऑर्डर है, ठीक है, ये रेयर टू रेयर ऑर्डर है। सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, चाहे वो बायर हो, कोई कोई ऐसा कर दिया 50, दिस नॉट ये, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। यू कैन सी हियर, आप सोच रहा होगा कि ये मतलब कोई 500-600 भी कोई सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी तो उसका ऊपर ही नहीं है, 85 को ऊपर ही नहीं है, एंड टाइम है 10:40, 10:50 और 10:60, 10:40, 50 और 11 o'clock, इसके अंदर में है ना ज़्यादातर ऑर्डर नहीं है, लेकिन प्राइस भाग गया। क्यों भाग गया, तो लेट्स यू नो चेक अबाउट इट, ये प्राइस क्यों ये सब भाग गया। सो ओके, तो प्राइस जो है ना भागने का एक ही तरीका है कि मान लीजिए यहीं पे, अगर मान लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बिना आई मीन चेंज द टाइम एंड ऑल द थिंग्स, लेट्स से हियर इज द बायर, ओके, हियर इज ऑल बायर और हियर इज ऑल सेलर, ठीक है। लेकिन किसी भी कारण जो है ना, चाहे वो अनयूजुअल ऑर्डर हो या हेवी मार्केट ऑर्डर हो, एनीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैं आपको उस टाइम जो ब्लैंक दिखा रहा था, ठीक है ना, ओके, मैं क्या है ना एक ब्लैंक एरिया में ले जाता हूँ तो आप आसानी होगा। जस्ट अ सेकंड, सो let's make it totally just identify the dome and all the things, okay here। तो ये क्या होगा कि हियर इज द बाय ऑर्डर एंड ये मान लीजिए यहीं पे सेल है, ठीक है, लिमिट हो जो भी है वो सेल है। सो हियर इज द गोइंग ऑन, कोई मार्केट ऑर्डर है, कुछ लिमिट ऑर्डर है एंड प्राइस इज गोइंग देयर, ओके। लेकिन ऑर्डर इतने होने के बाद है ना, ये प्राइस क्यों अनयूजुअली भाग जाता है। मान लीजिए प्राइस इधर में इतना है, कोई ऑर्डर जो है इसके बाद और ऑर्डर सेलर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है ना प्राइस इतना भाग के जा रहा है कि और कोई सेल ऑर्डर जो है ना पूरा टॉप में मारेगा। ये प्राइस गया नहीं है तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। तो ज़्यादातर सेल जो है मतलब अनएक्सपेक्टेड, आप है ना, इफ़ यू आर ट्रेडिंग समवेयर एंड यू नो दैट द प्राइस इज राइट नाउ गोइंग इन 500, you cannot place a order in 1500 or something like that। ऑर्डर तो पेंडिंग में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, ठीक है, ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। लेकिन क्या है ना, ये एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर नहीं है, तो इतने मतलब एक ऑर्डर को लेने के लिए कभी इतना ऊपर को भागेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कब भागेगा, ये कब भागेगा, जब भी फॉर एग्जांपल हियर इज द ऑर्डर इज 500, ठीक है, और उसके बाद है ना इधर में ब्लैंक है, इधर में कुछ भी ऑर्डर नहीं है, सेलर है ना नीचे को आना ही नहीं चाहता। फिर इधर में क्या है, मान लीजिए कि 560 है, ठीक है, एंड 560 के बाद है ना थोड़ा सा ऑर्डर अभी पड़ा हुआ है, कुछ ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये 580 तक ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसके बाद ऑर्डर नहीं है, ठीक है। एंड कोई ऑर्डर जो है 1500 या 1600 में ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है।
तभी क्या होता है ना, जब भी यहीं पे दिस एरिया एंड दिस एरिया जब फाइट होता है और बीच में से कुछ ब्लैंक मिल जाता है, मतलब और दिस ऑर्डर इज, और आइदर ये लोग क्या है ना, अपने ऑर्डर को वो मार्केट में या वट एवर द ऑर्डर में ये लोग इसको फुलफिल कर लिया, या और इधर में अगर बायर इधर में ज़्यादा एक्टिव होगा देन ये जो 500 है ना वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, 600 700 800 एंड धीरे 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 ऑर्डर को है ना फुलफिल करता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में एक गैप बन जाएगा ना और ये ऑर्डर अगर फिलअप हो गया एंड लेस ऑर्डर बचा और इधर में हाईली इंक्रीज हो गया है ना, ये सीधा चला जाएगा टॉप हाई को, मतलब जहाँ पे 4 ऑर्डर हो 5 ऑर्डर हो ऐसे ही पड़ा होगा ना वहीं पे चला जाएगा। अगेन इट विल बी गोज टू द 1500 ऑल्सो, जब तक उधर को सेलर नहीं मिलता है तब तक वो भाग जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर होता है। सो इसको बोलते हैं ना, मतलब आप जब भी कभी भी अब जब भी आप एक फुटप्रिंट है, अगर फुटप्रिंट में प्राइस मान लीजिए ये फुटप्रिंट 15 मिनट का एक फुटप्रिंट है, तो फुटप्रिंट में बाय सेल तो हो रहा है, तो एनीथिंग इट हैपन समथिंग लाइक दैट, you can see somewhere 0 0 0 0 this still happens, ठीक है, और जाके इधर में ट्रेड होगा, इट इज टोटली अनयूजुअल, ओके, इसको अनयूजुअल बोलते हैं, मतलब समथिंग इज हैपन, ठीक है। मैं उसको आज का जो डाटा मैं इसको दिखा देता हूँ। सो क्या अनयूजुअल, ओके, मैंने जो टाइम इंटरवल है ना वो थोड़ा सा टिक इंटरवल है ना थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है, सो you can properly see here. So the timing is 10:51 to 11 o'clock time here, and you can see here mostly you can see, या ये जो पॉकेट साइज है ना, दिस इज ये क्या चलो देखो 3 यूनिट का पॉकेट है, ठीक है। तो प्राइस 3 में देखिए इसमें बिल्कुल ही नहीं है कुछ भी, यू कैन सी, ठीक है। सो नो वन इज रेडी बिफोर, मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, देखिए इसमें है ना कितना गैप है, तो टिल किसी का है, मतलब कोई मार्केट ऑर्डर में वो अपना प्राइस को निकालेगा कुछ भी होगा तब भी जाके स्टॉप हुआ, नहीं तो नहीं स्टॉप हुआ। ये किस लिए हुआ एक्चुअली, जो वट एवर आई हियर कि 10:30 से सॉरी 10:40 से लेके 11:10 तक, ठीक है, बीएससी का जो 5-6 जो बड़ा ब्रोकर हैं तो बीएससी से उनका कनेक्शन है ना कट हो गया, ठीक है। तो बीएससी सम ब्रोकर have BSc connection failed, ओके। सो क्या हुआ कि दे आर जस्ट टू सेव देमसेल्फ, दे जस्ट पैनिकली दिस कॉन्ट्रा ऑर्डर दे जस्ट टेक इट हियर, पैनिकली मानने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें जब पैनिक में ये ऑर्डर मानना शुरू कर दिया तो क्या होता है कि अगर आपका कभी भी कोई भी सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है एंड एक्सचेंज के, तो ये रेट चला गया, ठीक है ना, वट एवर यू पॉन्स्ट बिफोर ये एक्सचेंज के पास है। लेकिन जब भी क्या है ना कुछ भी इस तरीके से सर्वर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऑर्डर हो या लिमिट ऑर्डर हो, वो तो ऐसा मार्केट ऑर्डर में इसको स्क्वायर अप करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो ऑर्डर सर्वर के पास जाएगा नहीं। तो तो एंड जब भी ये ऑर्डर को पास करेगा तब भी क्या है ना सिस्टम सोचेगा कि इट इज़ ए न्यू ऑर्डर, बिकॉज फेल्यूर में क्या हो जाता है सिस्टम
पूरा फेलियर हो गया अलग चीज़ है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो आप लोग क्या है ना, कोशिश बार 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 कोशिश करता रहता है, मतलब कोई भी पैसे के लिए तो एवरीथिंग कैन पॉसिबल ना। सो जब भी कोई ऐसा ऑर्डर होता है, पैनिकली कोई ऑर्डर मारता है, तो सर्वर क्या है ना, कुछ ऑर्डर को पास कर लेता है, कुछ को नहीं, कुछ पास कर लेता है, और आपका जो ऑर्डर है वो मल्टी टाइम सिमिलर क्या बोलता है, सिमिलर एक अपने एक लॉट एक ऑर्डर लिया है, लेकिन वो ऑर्डर को स्वेयर कप करने के लिए आपके 5 या 6 या 7 बार उसको ऑर्डर को दे रहा है, वो रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या है ना, सिस्टम कभी कभी क्या है ना, वो भी सोच लेता है कि ऑर्डर तो आ रहा है, वो डिसकंटिन्यू है, लेकिन ऑर्डर, तो अपने आप क्या है ना, वो ऑर्डर को है ना, वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर लेता है रैंडमली, कि वो बाद में डिले होके जाता है, कुछ भी है रैंडम होकर शुरू होता है। तो यही टाइप का कैंडल आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हेवी वॉल्यूम आ गया और कुछ हो गया इसके वजह से ये ऐसा ही पंप कर गया, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हियर इज द वॉल्यूम एंड हियर इज द वॉल्यूम, इसका ऊपर ये ज़्यादा है, लेकिन ये तो पॉजिटिव वॉल्यूम भी है, ये कितना है, ज़्यादा भी नहीं है, और इधर में जो वॉल्यूम एग्जीक्यूट हो रहा है ज़्यादा भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है ना, ये तो रॉकेट नहीं हुआ ना। सो दिस इज़ द थिंग्स। सो ये आपको ज़्यादातर क्या है ना, जब भी कभी भी डोम में जब यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसे गैप मिले, पॉकेट में गैप मिले, किधर के तरफ भी एक गैप मिले, सो यू हैव टू कॉन्शियस कि यहीं पे आपका क्या है ना कुछ प्राइस मोमेंटम देगा। प्राइस कभी भी मोमेंटम है ना, मतलब अगर नॉर्मली प्राइस सेशन अगर चल रहा होगा, डोम भी उसी हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक कैंडल, जो कैंडल को 20-30 डिपेंड अपॉन देयर यूनिट, जब भी इस टाइप का कैंडल देता है, तभी क्या होता है कि उसमें एक गैप क्रिएट होता है। वो गैप है ना, आपको मालूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इज गोइंग हियर एंड हियर इज गोइंग ऑन हियर, तो आपको अगर आपका जो डोम जो है 10, 5 एंड 5 का दे रहा है, या किसी का 10 एंड 10 का दे रहा है, ठीक है, तो इधर में 300-400 ऐसा पड़ा हुआ है, इधर में पड़ा हुआ है, एंड ये प्राइस मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इस प्राइस जब मूवमेंट हो रहा है, इधर में पैकेज भी, पॉकेट भी बन रहा है, फिर प्राइस इधर में दिखा रहा है, इट्स मीन इट्स अ गैप, तो प्राइस शूटअप इसके ऊपर कर लेगा। फिर बाद में अगर इधर में कुछ गैप होगा, तो इसको ट्राई करेगा, इसको फिल करने के लिए, कैसे भी हो फिल करने के लिए इसको ट्राई करेगा। लेकिन बीच में अगर कोई मतलब एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो देर से करेगा, लेकिन करेगा। सिमिलर थिंग्स हैपेंस, प्राइस जो है नियर अबाउट 1130 और समथिंग लाइक तक है ना, इस लेवल तक कोशिश किया इसको ये करने के लिए, वट एवर द इज हैपेंस, मतलब ये इसको कोशिश किया इसको स्टेबलाइज करने के लिए। दिस इज द थिंग्स। ओके, so take care and happy trading, and